जब कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो वो स्टॉक को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले उस स्टॉक के पिछले कुछ सालों का प्राइस मूवमेंट देखता है, यानी चार्ट्स देखता है। लेकिन अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो आप सबसे पहले उस कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है वो बैलेंस शीट से ही समझ में आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ स्टॉक बुक्स में। यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं और ये रोमांसिंग द बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानना है तो ये बुक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इस बुक के ऑथर है मिस्टर अनिल लांबा और उन्होंने इस बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। इस बुक में कुल 15 चैप्टर्स हैं, तो हम एक चैप्टर को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। इस बुक का पहला चैप्टर शुरू होता है एक सवाल से। तो आपको लगता है कि आप एक नॉन फाइनेंस व्यक्ति हैं। मिस्टर लांबा लिखते हैं, मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे अलग अलग फील्ड से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, हाउसवाइफ्स जो नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहती हैं, और डिफरेंट स्किल के लोग आते हैं। लेकिन इन सब में दो चीजें कॉमन रहती हैं। पहला, वे सोचते थे कि वे एक नॉन फाइनेंस पर्सन हैं, और दूसरा, उन्हें लगता था कि फाइनेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और उनके समझ के बाहर है। मेरे प्रोग्राम के एंड में ये दोनों गलतफहमियां लोगों का पूरी तरह से दूर हो जाता है। लोग अच्छे से समझ जाते हैं कि फाइनेंस उनके ही जॉब का एक हिस्सा है और फाइनेंस का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस पर आधारित है। अगर आपको भी लगता है कि आप एक नॉन फाइनेंस पर्सन हैं तो उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। पहला, हो सकता है कि आपको नंबर से डर लगता है, और दूसरा हो सकता है कि आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि फाइनेंशियल डाटा को इकट्ठा करना, उसे सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना और उससे तरह तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अकाउंटिंग और फाइनेंस में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि डाटा कलेक्ट करके कंपाइल करना या ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंट डिपार्टमेंट का काम होता है, ना कि फाइनेंस का। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं या फाइनेंशियल डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नॉन फाइनेंस पर्सन हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप एक नॉन अकाउंटिंग पर्सन हैं। इनफैक्ट कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि वो एक नॉन फाइनेंस पर्सन है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो या किसी भी डिपार्टमेंट से हो, अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं तो वो फाइनेंस मैनेजमेंट में ही आता है। लेकिन ये फाइनेंशियली इंटेलिजेंट डिसीजन होता क्या है, चलिए इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं और कोई क्लाइंट है जो आपके प्रोडक्ट को लोअर रेट में खरीदना चाहता है, लेकिन वॉल्यूम यानी क्वांटिटी बहुत ज्यादा लेने वाला है। तो आप किस बेसिस पर डिसीजन लेंगे कि आपको उस क्लाइंट को प्रोडक्ट देना है या नहीं? हालांकि आप बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में सोचकर ही डिसीजन लेंगे, और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो मार्केटिंग डिसीजन नहीं होगा बल्कि फाइनेंशियल डिसीजन होगा। या फिर मान लीजिए आप किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल मैनेजर हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसके लिए डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं। और अगर आप मटेरियल मैनेजर हैं तो आपको सारे मटेरियल्स अवेलेबल रखना पड़ता है ताकि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कभी भी मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस को जाने बिना सभी मटेरियल को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करके रखना पॉसिबल नहीं है। कौन सा मटेरियल ज्यादा रखना है, कौन सा मटेरियल कम रखना है, या सभी मटेरियल को पर्याप्त मात्रा में रखना है, ये डिसीजन परचेस का नहीं बल्कि फाइनेंशियल डिसीजन होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उसे अच्छे से पता है कि उसके किसी भी डिसीजन से कंपनी के प्रॉफिट पर क्या असर हो सकता है, और वो वही डिसीजन लेता है जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, और ऐसे डिसीजंस नहीं लेता है जिससे कंपनी का प्रॉफिट घटता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर वो व्यक्ति जिसके डिसीजन से कंपनी के प्रॉफिट पर असर पड़ता हो वो एक फाइनेंस पर्सन है। और कंपनी में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो नॉन फाइनेंस होता है, और वो है अकाउंटेंट, क्योंकि अकाउंटेंट ही सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जिसके डिसीजन का कंपनी के प्रॉफिट पर कोई भी असर नहीं होता है। कंपनी में सभी लोग सोचते हैं कि वो नॉन फाइनेंस पर्सन है, उन्होंने एक महीना में जो करना था वो कर लिया। अब अकाउंटेंट पिछले एक महीने का डाटा कलेक्ट करके इवेल्युएट करके ये बताएगा कि कंपनी ने प्रॉफिट किया है या लॉस। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस में सभी व्यक्ति का हाथ होता है सिवाय अकाउंटेंट के। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अकाउंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं, लेकिन वे कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट नहीं करते हैं। तो चलिए इस बात को बिजनेस और क्रिकेट से कंपेयर करके समझते हैं। गेम खेलने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिंपल है, जीतने के लिए गेम खेलते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति बिजनेस में क्यों होता है? यह भी सिंपल है, प्रॉफिट के लिए होता है। तो जरा सोचिए, क्रिकेट मैच में किसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेयर्स का या स्कोर कीपर्स का? ऑब्वियसली प्लेयर्स के परफॉर्मेंस से ही आप मैच जीत सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस में अकाउंटेंट ठीक उसी स्कोर कीपर की तरह होता है। स्कोर कीपर तो हमें मैच नहीं जिता सकता, लेकिन बिना स्कोर कीपर के मैच का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। जिस तरह मैच जीतने के लिए प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, ठीक इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पाने के लिए हर व्यक्ति का परफॉर्मेंस बहुत ही जरूरी है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि वो एक नॉन फाइनेंस पर्सन है, तो वो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे एक्शन से कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग
लोग ऐसे होते हैं जिनके एक्शंस कंपनी के बॉटम लाइन को स्ट्रॉन्ग करती है और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके एक्शंस कंपनी के बॉटम लाइन को वीक करती हैं। बॉटम लाइन का मतलब होता है प्रॉफिट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों की संख्या ज्यादा है जिनके वजह से बॉटम लाइन वीक होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। ठीक इसके ऑपोजिट, अगर ऑर्गेनाइजेशन में बॉटम लाइन को स्ट्रॉन्ग करने वाले लोग वीक करने वाले लोग से ज्यादा हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो अगर ऑर्गेनाइजेशन का हर एक व्यक्ति पूरे ध्यान से ऐसे ही एक्शंस ले जिससे कंपनी का बॉटम लाइन स्ट्रॉन्ग हो, वो कंपनी कितना प्रॉफिट कर सकता है। तो इस चैप्टर का समरी ये है कि हर वो व्यक्ति फाइनेंस पर्सन है जिसके एक्शन से कंपनी के प्रॉफिट पर असर पड़ता हो और आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो एक फाइनेंशियल डिसीजन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।